सभी को नमस्कार। मैं प्रणब किशोर प्रहराज हूं, जो प्रणब डिजिटल गुरुकुल से हैं। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या संक्षेप में एआई की रोमांचक दुनिया में गोता लगा रहे हैं। आपने हाल के वर्षों में एआई के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन इसका वास्तव में क्या मतलब है और आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? आइए इसे सरल शब्दों में समझें। सबसे पहले, क्या आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वास्तव में क्या है? एआई ऐसी मशीनें या सॉफ्टवेयर बनाने का विज्ञान है जो ऐसे कार्य कर सकते हैं जिनके लिए सामान्य रूप से मानवीय बुद्धि की आवश्यकता होती है। इन कार्यों में भाषा को समझना, छवियों को पहचानना और निर्णय लेना जैसी चीजें शामिल हैं। अब एआई के कुछ प्रमुख घटकों के बारे में बात करते हैं। मशीन लर्निंग, यह तब होता है जब मशीनें स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना डेटा से सीखती हैं। उदाहरण के लिए, एक अनुशंसा प्रणाली आपके पिछले व्यवहार के आधार पर आपकी प्राथमिकताओं को सीखती है। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी), यह मशीनों को मानवीय भाषा को समझने और व्याख्या करने में मदद करता है। चैटबॉट के बारे में सोचें जो बातचीत कर सकते हैं, या सिरी और एलेक्सा जैसे वर्चुअल असिस्टेंट को। कंप्यूटर विजन, यह मशीनों को विजुअल डेटा की व्याख्या करने की अनुमति देता है। यह वही है जो सेल्फ ड्राइविंग कारों को अपने आसपास के वातावरण को समझने में सक्षम बनाता है। ये घटक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शक्तिशाली और बहुमुखी बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। अब जब हम जानते हैं कि एआई क्या है, तो आइए एआई के प्रकारों पर नजर डालें। संकीर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कमजोर एआई इस प्रकार का एआई किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए डिजाइन किया गया है। हम जिस एआई से रोजाना बातचीत करते हैं, वह इस श्रेणी में आता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स या वॉयस असिस्टेंट पर अनुशंसा प्रणाली है। सामान्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मजबूत एआई यह सैद्धांतिक अवधारणा है जहां एआई कोई भी बौद्धिक कार्य कर सकता है जो एक इंसान कर सकता है। हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन शोधकर्ता सक्रिय रूप से इस क्षेत्र की खोज कर रहे हैं। सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह एक काल्पनिक परिदृश्य है जहां एआई सभी क्षेत्रों में मानवीय बुद्धिमत्ता को पीछे छोड़ देता है। यह एआई समुदाय में बहुत बहस और अटकलों का विषय है। एआई के कई क्षेत्रों में कई अनुप्रयोग हैं। यहां कुछ प्रमुख क्षेत्र दिए गए हैं। स्वास्थ्य सेवा, एआई बीमारियों के निदान, चिकित्सा छवियों का विश्लेषण और उपचार योजनाओं को वैयक्तिकृत करने में मदद करके स्वास्थ्य सेवा में क्रांति ला रहा है। कल्पना कीजिए कि एआई सिस्टम स्कैन से कैंसर जैसी बीमारियों के शुरुआती लक्षणों का पता लगा सकता है। वित्त में एआई का उपयोग धोखाधड़ी का पता लगाने, ग्राहक सेवा को स्वचालित करने और जोखिमों का आकलन करने के लिए किया जाता है। एआई एल्गोरिदम बैंकों को सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करते हैं। शिक्षा, आर्टिफिशियल संचालित प्लेटफॉर्म छात्रों के लिए सीखने के अनुभवों को वैयक्तिकृत करते हैं। वे छात्रों की गति और समझ के आधार पर सामग्री को अनुकूलित कर सकते हैं, जिससे शिक्षा अधिक प्रभावी हो जाती है। ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे एआई हमारी दुनिया को आकार दे रहा है। जबकि एआई कई लाभ प्रदान करता है, यह चुनौतियों के साथ भी आता है। पूर्वाग्रह, एआई सिस्टम उस डेटा से पूर्वाग्रह प्राप्त कर सकते हैं जिस पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे अनुचित परिणाम सामने आते हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि एआई को विविध और प्रतिनिधि डेटा पर प्रशिक्षित किया जाए। नौकरी विस्थापन, चूंकि एआई कार्यों को स्वचालित करता है, इसलिए कुछ क्षेत्रों में नौकरी छूटने की चिंता है। हालांकि यह एआई विकास और रखरखाव में नए अवसर भी पैदा करता है। डेटा गोपनीयता, एआई बड़ी मात्रा में डेटा पर निर्भर करता है, जो गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में सवाल उठाता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्तिगत डेटा को जिम्मेदारी से संभाला जाए। तो संक्षेप में, एआई एक परिवर्तनकारी तकनीक है जो उद्योगों और हमारे दैनिक जीवन को नया आकार दे रही है।
हमने सीखा है कि एआई क्या है, इसके विभिन्न प्रकार, विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोग और नैतिक विचार जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। यदि आप एआई के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं, तो मैं आपको हमारी वेबसाइट www.pranabkishore.com से ऑनलाइन एक्सप्लोर करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। एआई की दुनिया अवसरों से भरी है और सीखना शुरू करने के लिए इससे बेहतर समय कभी नहीं रहा। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा, तो कृपया इसे लाइक करें और तकनीक और डिजिटल मार्केटिंग पर अधिक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।